हरे कृष्णा। तो आज गोपाष्टमी है। अब बात आती है कि गोपाष्टमी क्या है। बहुत लोग जानते हैं और बहुत लोग इसके विषय में नहीं जानते हैं, या कुछ लोग बस इतना ही जानते हैं कि गोपाष्टमी पे गायों की पूजा की जाती है। पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है जो हम सभी को जानना चाहिए, जो भी गायों की पूजा करते हैं या जो भी गोपाष्टमी में मानते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में जानेंगे कि गोपाष्टमी की इम्पोर्टेंस क्या है और गोपाष्टमी क्यों सेलिब्रेट की जाती है और कब से सेलिब्रेट की जाती है। तो गोपाष्टमी क्या है? गोपाष्टमी असल में कृष्ण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को कहा जाता है, यानी कि आसान शब्दों में अगर कहें तो दिवाली के बाद में जो अष्टमी आती है, दिवाली अमावस्या के दिन होती है, तो उसके बाद में जो अष्टमी, पहली अष्टमी आती है, उसे हम गोपाष्टमी कहते हैं। गोपाष्टमी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गायों के लिए एक विशेष दिन है, एक गायों के बारे में एक विशेष दिन है। पीछे का इतिहास कुछ ऐसा है कि जब श्री कृष्ण 5 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुके थे और 6ठे वर्ष की आयु में लगे थे, तब वो माता यशोदा के पास गए और उन्होंने जाकर बड़े ही प्यार से, बड़े ही मोह से कहा कि मैया, अब हम छोटी गायों को, यानी कि गायों के बछड़ों को वृंदावन धाम में चराने के लिए नहीं जाएंगे। अब हमें आप बड़ी गायों को दे दीजिए, हमें उनकी जिम्मेदारी सौंप दीजिए ताकि हम लोग अपने बाल सखाओं के साथ में जा करके बड़ी गायों को चराएं। अब यशोदा मैया ये सुनकर पहले तो बड़ा हंसी कि उनका छोटा सा नन्हा सा लाला इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाना चाह रहा है, पर वो खुश भी थी कि चलो ठीक है, बच्चे को अपने जिम्मेदारियों का आभास हुआ है। पहले तो अब यशोदा मैया खुश हुई, थोड़ा हंसने लगी। उसके बाद जब लल्ला जिद करने लगे तब यशोदा मैया को लगा कि ये तो ऐसे नहीं मानेगा, तो उन्होंने बात टालने के हिसाब से कह दिया कि जाओ अपने बाबा से जाकर पूछो, अगर बाबा ने कहा तो मैं ज़रूर इजाज़त दे दूँगी। तो अब जब कन्हैया को लगा कि मैया तो मानेगी नहीं, तो वो गए अपने बाबा के पास। बाबा के पास जाने के बाद ये होता है कि वो नंद बाबा से ज़िद करते हैं कि आप हमें इजाज़त दें कि हम अपनी बड़ी गायों को चराने के लिए ले जाएं। तब बाबा भी थोड़ा मुस्कुराए। बाबा ने भी कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो बड़े छोटे हैं अभी, आप थोड़े बड़े हो जाइए, उसके बाद आपको ये इजाज़त देते हैं। तब कन्हैया कहते हैं अपने बाबा से, नहीं नहीं, अब तो हम बड़े हो गए हैं, 5 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई है, 6ठे वर्ष में लग चुके हैं, अब तो हमें जाना ही है। और बार बार जिद करने पर जब नंद बाबा को ये लगा कि कन्हैया तो मानने से रहा, तो बाबा ने थक हार के कह दिया, अच्छा चलो ठीक है, ऋषिवर से पूछेंगे, शुभ मुहूर्त निकलवाएंगे, उसके बाद में जा कर के कहीं तय करेंगे कि तुम्हें कब जाना है और कहाँ जाना है। तो कृष्ण ने कहा चलिए ठीक है, मान लेते हैं। अब श्री कृष्ण फिर जिद करने लगे, चलिए ऋषिवर के आश्रम चलते हैं, ऋषिवर से भेंट करते हैं, उनसे शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। नंद बाबा थक हार के वापस से परेशान होकर श्री कृष्ण को, श्री बलराम जी को ले करके गए शांडिल्य ऋषि के आश्रम में। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने शांडिल्य ऋषि से पूछा कि अब बताइए आप ही, हम इस परेशानी का हल कैसे निकालें, अपने लाला को जो कि इतना नन्हा सा है, इसे गैयाएँ चराने के लिए कैसे भेज दें अकेले, और अगर भेज सकते हैं तो आप हमें बिल्कुल बताइए कि इसका शुभ मुहूर्त क्या होगा। और ऋषि शांडिल्य ने अपना पंचांग खोला और पंचांग खोलने के बाद में उन्होंने ये निश्चय किया कि आने वाली अष्टमी की तिथि को हम कन्हैया को भेज सकते हैं गैयाओं को चराने के लिए। और उन्होंने नंद बाबा को ये आदेश दिया कि आप अपने कन्हैया को, अपने छोटे से लाला को, अपने बलराम दाऊ और उनके सखाओं के साथ में गैयाओं को चराने के लिए अष्टमी की तिथि को भेज सकते हैं। नंद बाबा घर लौट कर आए, मैया को ये बात बताई। अब नंद बाबा ने सोचा कि कन्हैया जब जा ही रहा है गैयाओं को चराने के लिए, तो क्यों ना इसे एक त्यौहार की तरह मनाएं। इसीलिए नंद बाबा ने आज की तिथि को, यानी अष्टमी को, गोपा अष्टमी के तौर पे मनाया और सभी गायों की पूजा करी और फिर अपने लल्ला को भेजा। हालांकि मैया थोड़ी चिंतित थी कि मेरा इतना छोटा सा लल्ला है और ऊपर से इतनी सारी 9 लाख गायें, वो बेचारा कैसे आखिर में गैयाओं को चराएगा। पर कन्हैया तो कन्हैया ही हैं, उन्होंने तो जिद पकड़ी ही थी और मुहूर्त भी शांडिल्य ऋषि से निकलवा लिया था। तो आखिर में उन्होंने अपनी मैया को भी मना ही लिया गैयाओं को चराने के लिए। आखिर में मैया तो मैया ही होती है, मैया को फिर भी चिंता थी अपने कन्हैया की, तो उन्होंने अपने कन्हैया के लिए डब्बा भर दिया, एक पोटली बना दी जिसमें उन्होंने बड़ा सारा प्रसादम रख दिया और कहा कि जहाँ तुम्हें भूख लगे वहाँ तुरंत रुक जाना लल्ला और बैठ करके अपना प्रसाद ग्रहण कर लेना अपने सारे सखाओं के साथ में। अब लल्ला तो पूरी तरीके से तैयार थे। अब तैयार थे तो मैया ने एक लठ भी ला ली और साथ में एक
चप्पल की जोड़ी भी ला ली, यानी उन्होंने अपने लाला के लिए चप्पलें भी ले आए। अब लाला ने लठ तो ले लिया, लेकिन अब वो कहते हैं कि मैया मैं चप्पल तो नहीं पहनूंगा। तो अब मैया कहती है ऐसा क्यों लाला? तो बोले नहीं नहीं, चप्पल नहीं पहनूंगा, बस लठ से ही अपना काम कर लूँगा। तो मैया कहती है अरे नंगे पैर जाएगा तो तेरे पैर खराब हो जाएंगे, तुझे कंकड़ चुभ जाएंगे। मैया की बात तो कन्हैया ने सुनी ही नहीं। कन्हैया कहते हैं कि चुभते हैं तो चुभने दो, मेरी गायों को भी तो चुभते हैं, जब इन्हें चुभ रहे हैं तो मुझे क्यों ना सही, ये भी तो नंगे पैर चलती हैं। कन्हैया और मैया में बड़ी सारी लड़ाइयाँ हो गई। मैया ना माने और ना ही कन्हैया माने। अब मैया ने आखिर में कहा तो तू चाहता क्या है लाला? तो लाला ने मैया से कहा कि आप इन सभी गायों के लिए भी चप्पलें ला दो, ये पहन लेंगी तो मैंने भी पहन लेना है। अब मैया सोच में पड़ गई कि मैं 9 लाख गायें, इन सभी गायों के 4 पैर, मैं इतनी चप्पलें कहाँ से लाऊं? तो मैया ने कन्हैया को कहा कि लाला ये तो ना हो सकता है। तो लाला ने कहा जब ये नहीं हो सकता तो आपका लाला भी चप्पलें नहीं पहन सकता है। तो आखिर में मैया हार गई और कन्हैया ने ऐसे ही चलने की जिद ठान ली। लठ हाथ में लिया, सर पे पगड़ी बांधी, हाथ में डब्बा ले लिया जिसमें भोजन था। चले लाला अपने बलराम दाऊ के साथ में, अपने बाल सखाओं के साथ में गायों को चराने के लिए। अब लेकिन जब गायों को पता चलता है कि हमारे कन्हैया ने चप्पलें नहीं पहनी, इसलिए ताकि हमारे पैरों में जो कंकड़ लग रहे हैं उनके पैरों में भी लगें, तो क्योंकि हमको जो चुभन का महसूस हो रहा है, जो चुभन हमारे पैरों में होगी वो कन्हैया के पैरों में भी होनी चाहिए, वो हमें तकलीफ़ में नहीं देख सकते, इसीलिए उन्होंने खुद ने अपनी चप्पलों को नहीं पहना। ये सुनकर गायों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, अंदर से बहुत वो रुदन करने लगी और उसी तकलीफ़ के कारण, उसी अपने प्रेम के कारण वो सभी गायें वृंदावन की ओर भागने लगी और जो वृंदावन की मिट्टी थी उस पर इस तरीके से उचकने लगी, दौड़ने लगी, भागने लगी कि वो सारी मिट्टी कोमल हो गई। वो सभी गायें एक साथ मिल करके उस मिट्टी को इतना बारीक करने में तुल गई कि जब उनके कान्हा उस पर पैर रखें, अपने चरणों को रखें, तब उनके चरणों पर एक मिट्टी भी चुभे ना, एक कंकड़ भी चुभे ना। इसीलिए उन्होंने वहाँ की जो मिट्टी थी उसे इतना मुलायम कर दिया कि वो बिल्कुल किसी कमल के फूल की समान कान्हा को महसूस होने लगी। अब कान्हा गए अपनी गायों को चराने के लिए और कान्हा भी ये देखकर बड़ा ही खुश हो गए कि उनकी गायों ने क्या किया। आखिरकार ये बड़ा ही शुभ दिन रहा जहाँ कान्हा अपनी गायों को चराने के लिए गए श्री वृंदावन धाम में। तो इसी के पीछे की एक कथा आती है। श्री कृष्ण ने कभी श्री वृंदावन धाम में चप्पलों को नहीं पहना, उन्होंने कभी अपने पैरों में कुछ ऐसा धारण नहीं किया जिससे वो वृंदावन की रज को अपने पैरों से छू ना पाए। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप वृंदावन धाम जाते हैं तो आप वहाँ की रज को, अपने चरणों को छूने दीजिए, क्योंकि ये वही रज है जहाँ श्री कृष्ण के चरण कमल पड़े थे। तो इसीलिए आज का दिन जो है वो शुभ माना गया है, क्योंकि जो श्री कृष्ण थे, श्री बलराम थे, वो अपने बाल सखाओं के साथ में अपनी गैयाओं को चराने के लिए गए थे। आज वो अपने सखाओं के साथ में बड़े हो गए थे, क्योंकि वो बड़ी गौ माताओं को चराने के लिए जाने शुरू कर चुके थे। इसीलिए आज का दिन हम गोपाष्टमी के तौर पर मनाते हैं। आज के दिन गायों की खास सेवा की जाती है, उनका पूजा पाठ किया जाता है, जो भी हो अपनी श्रद्धा, अपनी शक्ति अनुसार उन्हें समर्पित किया जाता है। ये बात अलग है कि गायों की सेवा आपको रोज़ करनी चाहिए, पर आज के दिन का एक विशेष महत्व है। तो गायों के जो विशेष लड्डू होते हैं, जो कि कुछ खास चीज़ों से बनते हैं, वो गायों को चराए जाते हैं, वो उन्हें खिलाए जाते हैं। तो आप भी अगर मुमकिन हो तो बिल्कुल इस गोपाष्टमी का त्यौहार मनाएं, अपनी गायों की सेवा करें, आसपास की गौशालाओं में जाएं, जो गायें रास्तों पर रहती हैं उनकी सेवा करें। रोज़ हमें गायों की सेवा करना चाहिए, इसमें कोई अंतर की बात नहीं है। पर आज का जो दिन है वो हर एक वैष्णव के लिए, हर एक कृष्ण भक्त के लिए बहुत महत्व रखता है। इसके पीछे की एक कथा और भी अगर मैं आप सबके साथ बताऊं, तो जब कृष्ण बड़े हो गए, यानी कृष्ण जब बड़ी गायों को चराने के लिए वृंदावन धाम जाने लगे, तब श्रीमती राधा रानी की भी इच्छा हुई कि वो भी जाएं और श्री कृष्ण से जा कर के भेंट करें और गायों को चराएं। लेकिन श्रीमती राधा रानी लड़की थी, लड़का नहीं थी, इसीलिए वो नहीं जा पा रही थी, क्योंकि उन्हें इजाज़त नहीं थी। उस वक्त भी कुछ मर्यादाएं होती थी कि पुरुष ये काम करेंगे और स्त्रियां ये काम करेंगी।
तो अब श्रीमती राधा रानी ने भी अपनी मैया से ज़िद करी कि उन्हें भी गाय चराने जाना है, पर मैया ने उन्हें इजाज़त नहीं दी। वो इसीलिए क्योंकि सिर्फ वो एक स्त्री थी। तो श्रीमती राधा रानी ने सोचा कि चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हमें इस रूप में ना जाने दिया जाए तो हम दूसरा रूप लेते हैं। अब श्रीमती राधा रानी ने एक सखा का रूप ले लिया और वो जो सखी थी श्री कृष्ण की, वो सखा बनकर चली श्री कृष्ण के पीछे और जा कर के श्री कृष्ण से उन्होंने भेंट करी और उन्हें माखन खिलाया और वहाँ पर वो गायों को चराने लगी। तो ये एक ऐसी लीला है जिसके पीछे श्रीमती राधा रानी ने अपना रूप परिवर्तित किया था। वो सखी से सखा बनी और गौ माताओं की जाकर उन्होंने भी सेवा करी। तो जब श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी स्वयं अगर गायों की सेवा करती हैं, स्वयं अगर गायों के लिए इतना समर्पित होती हैं, तो क्या हम इतना कण मात्र भी नहीं कर सकते? क्या हम गायों की इतनी सी भी सेवा नहीं कर सकते? अगर आप सच्चे वैष्णव बनना चाहते हैं, सच्चे कृष्ण भक्त बनना चाहते हैं, तो ज़रूर गायों की सेवा करें, गोपाष्टमी के महत्व को जानें। गोपाष्टमी होती है सिर्फ ये ना ज्ञात करें, इसका ज्ञान भी लें कि गोपाष्टमी क्यों होती है, उसके क्या इम्पोर्टेंस है और वो आखिर क्यों मनाई जा रही है, आखिर कब से मनाई जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको गोपाष्टमी के बारे में बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिली होगी। तो आप लोग भी अपनी अपनी गायों की सेवा करें, जैसा हो, जो श्रद्धा, जो शक्ति हो, उस अनुसार उनकी सेवा ज़रूर करिएगा। हरे कृष्णा।